हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। तीसरी सोमवारी पर देवघर, रांची से लेकर देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देवघर मंदिर में भी कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा हुआ है और सुबह से ही कांवड़िए जलार्पण के लिए कतार में लगाए गए हैं। रांची में सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में भीड़ को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे और देखिए किस तरीके से लोग भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सुबह से ही। तो उत्साह भरपूर है और सावन का ये पवित्र महीना और आज तीसरी सोमवारी। सावन का पावन महीना चल रहा है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सुबह 4 बजे कांवड़ियों के लिए पट खोल दिए गए। भीड़ को देखते हुए अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। मंदिर में सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम कराए गए। पूर्व के वर्षों के भांति काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तृतीय रविवार को जो द्वितीय रविवार के संख्या के तुलना में 26,000 ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। इसका ये मकसद था कि हमारे जितने भी बैकलॉग हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का फटीग हो जाता है और कई बार असुविधा भी होता है जब वो अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स में काफ़ी घंटे बिताते हैं। तो संडे का काफ़ी जो बैकलॉग है वो हम लोगों ने क्लियर कर दिया और आज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 3.25 लाख से 3.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आएँ। आज सावन माह का तीसरा सोमवारी शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आज ऐसे भी चतुर्थी में बाबा का विशेष दिन होता है और ऊपर से सोमवार का संयोग और कल नाग पंचमी तिथि है। तो इस तिथि में जो आज का सोमवार का तिथि है वो चतुर्थी है, बाबा बैद्यनाथ का विशेष तिथि है और सावन माह का जो पूजा सोमवार का विशेष तिथि माना जाता है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। तीसरी सोमवारी पर देवघर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के बाबा मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये बाहरी अर्घा है जहां पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा की जल अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सावन का सोमवार बेहद ही खास होता है, महादेव के लिए बहुत ही प्रिय होता है, जिस वजह से इन श्रद्धालुओं की भारी संख्या जो है आज वो देवघर में देखने को मिल रही है। आपको बता दें समुद्र मंथन में जब एक और अमृत निकला था तो उसमें हलाहल विष था जिसे महादेव ने ग्रहण किया था और उसी जल के ग्रहण के बाद गंगा जल अर्पित करने का यह जो परंपरा है सदियों से चलते आ रहा है। प्रशासन की भारी सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और उन्हें सुगमता पूर्वक जलार्पण कराने के लिए तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है वो मुस्तैद है। देवघर जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग हो, स्वच्छता विभाग हो या सुरक्षा विभाग हो, हर कुछ का विशेष ध्यान रखा गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि गर्भगृह के अंदर भी बाहरी एक अर्घा लगा दिया गया है जिसके माध्यम से भी लोग जो है जलार्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ बाहरी अर्घा के साथ एक LED स्क्रीन लगा दिया गया है जिसके माध्यम से लोग जलार्पण करेंगे और बाहरी अर्घा में महादेव का दर्शन कर अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की असीम भीड़ उमड़ पड़ी है। विकास, जी मीडिया, देवघर। बाबा नगरी देवघर में तीसरी सोमवारी पर जलार्पण के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार लगी है। कांवड़िया शिव गंगा से स्नान करके कतार के टेल पॉइंट के लिए लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। मानसरोवर फुटओवर ब्रिज के पास से या कांवड़िया विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए कतार का टेल पॉइंट कुमेठा पहुंच रहे हैं और वहां से फिर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों को उत्साह देखते ही बन रहा है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवघर के मानसरोवर वाले रास्ते में, जहाँ पर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ से कांवड़ियों को टेल पॉइंट भेजा जा रहा है जहाँ से कांवड़िया सुगमता पूर्वक जलार्पण कर सके, उन्हें कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर लाया जा सके।
जिसके लिए इन कांवरियों को कतारबद्ध होने के लिए टेल पॉइंट भेजा जा रहा है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है सभी कांवरियों को कतारबद्ध कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज सावन की तीसरी सोमवारी है, जिसको लेकर तकरीबन 3 से 3.5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की आशंका जताई जा सकती है। ऐसे में देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सहित स्वच्छता और स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था रखी है, जिसको लेकर देवघर डीसी नमन प्रियेश लखड़ा लगातार इन सभी बिंदुओं पर विशेष निगाहें जो है खुद से रखी हुई है। ऐसे में आज सावन की तीसरी सोमवारी सफलतापूर्वक हो गई, जिसके बाद आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देवघर में उमड़ पड़ी है। विकास, जी मीडिया, देवघर। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और यही वजह कि शिवालयों में भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पहाड़ी मंदिर रांची से हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, आपके पास चलते हैं ताकि आप हमारे भक्तों को दर्शन करा पाए। हरिहरनाथ मंदिर की देखिए एक अपनी एक अलग विशेषता कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि हरि और नाथ का यहाँ पर मिलन होता है। ऐसे में हर किसी का सपना होता है कि सावन में जाकर हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन किए जाए। तो क्या कुछ आप श्रद्धालुओं के बीच उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, हरिहरनाथ की महिमा जो है वो अपरंपार है और जिस तरीके से श्रद्धा भक्ति है यहाँ पे, श्रद्धालु जो है सावन के महीने में जिस उत्साह से और श्रद्धा भक्ति से सराबोर होकर यहाँ पे उमड़ते हैं, वो तस्वीर अपने आप में विहंगम होती है। और एक बार हम तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पे बाबा के दर पर पहुँचे श्रद्धालुओं में किस तरह की खुशी होती है जब वो कठिन यात्रा करके या फिर पहलेजा घाट से जल लेकर और कतारबद्ध होकर यहाँ पे पहुँचते हैं। मंदिर के बाहर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लंबी 4 कतारें हैं। महिलाओं की अलग कतार है और पुरुषों की अलग कतार है और लोग यहाँ पे भारी श्रद्धा भक्ति से सराबोर होकर पहुँचे हैं। और किस तरीके से आज यहाँ पे बाबा के जलाभिषेक को लेकर आए? हम लोग यहाँ हर सोमवारी को पूरे साल आते हैं जल चढ़ाने के लिए। बाबा में अटूट आस्था है। हर हर महादेव। अटूट आस्था बाबा में आस्था अटूट, पूरा का पूरा आस्था बाबा। हर सोमवार हम लोग आते हैं, आकर बाबा का नमन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हुजूम है भक्तों का, वो अपने आप में जो तस्वीर होती है वो बहुत ही विहंगम। और पूरे मंदिर परिसर की बात कर ले या फिर पूरे सोनपुर क्षेत्र की बात कर ले, पहलेजा घाट से जल लेकर लोग सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ के जलाभिषेक को लेकर पहुंचते हैं और काली घाट से भी पहुंचते हैं। अर्घा की व्यवस्था की गई है और अर्घा के जरिए यहाँ पे जलाभिषेक, ये महिलाओं की कतार उसी तरीके से है। और अंदर हम तस्वीर अब दर्शन करा दें कि हरि और हर यानी शिव और विष्णु एक ही छत के नीचे विराजमान है। और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा और उनके नीचे जहाँ पे अर्घा का जल पहुँच रहा है वह भगवान शिव। और बेहद प्रसिद्ध है ये मंदिर, प्राचीन काल से नारायणी तट पर गंगा गंडक का संगम। और जिस तरीके का ये महत्म है यहाँ पे, जो ऊर्जावान ये क्षेत्र है, काली घाट बगल में नारायणी यानी गंडकी नदी और बगल में गंगा और दोनों के संगम पर अवस्थित ये हरिहरनाथ का क्षेत्र। एक बार हम श्रद्धालुओं के उत्साह और जो हुजूम है उसको हम दिखाएं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट करके किसी तरह के भीड़ से समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और साथ ही साथ हरिहरनाथ सेवा दल यानी यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पे बहुत ही कठिन लोगों के सेवा भाव को लेकर अपने दिनचर्या यहाँ पे गुजारते हैं। और बाहर बोल बम के नारे से पूरा क्षेत्र हरिहरनाथ गुंजायमान है और लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज जलाभिषेक को लेकर सावन के दिन कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। बहुत ज़्यादा। हर हर महादेव। तो भगवान हर हर महादेव और बोल बम के नारे के साथ यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु जो हैं वो हाथ में जल लेकर, और ख़ास तौर पे यहाँ जो परंपरा है कि हाथ में मिट्टी के पात्र में जल लेकर लोग पहुँचते हैं, जो स्थानीय कुम्हार यहाँ पे बनाते हैं और उसमें पुष्प और दूब और बेलपत्र के साथ भगवान का दर्शन और पूजन। और इसी कड़ी में बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में भक्तों का भारी हुजूम
और लोग यहाँ पे अपने आप को पहुंचकर सौभाग्यशाली पा रहे हैं और कठिन यात्रा पूरी करके दूर दराज के इलाकों से और ख़ास तौर पे सोनपुर गांव के लोगों की जो आस्था है वो तो प्रतिदिन बाबा के दर्शन करते ही करते हैं। खराब मौसम के बावजूद, हालांकि अभी थोड़ी बारिश रुक गई है, लेकिन लगातार बारिश के बावजूद भक्तों के उत्साह, हुजूम और कतार में कोई कमी नहीं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचकर जलाभिषेक जो है वो कर रहे हैं। एक बार हम अपने दर्शकों को कैमरे की नज़र से दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे भगवान विष्णु के तो दर्शन हमारे दर्शकों ने किए हैं और भगवान शिव के दर्शन एक बार हम अपने दर्शकों को करा दें कि किस तरीके से यहाँ भगवान जो है शिव और विष्णु दोनों विराजमान है और जो आस्था है, जो भक्ति है वो अपरंपार है और लोग यहाँ पे जल अभिषेक करने को लेकर आतुर है। और यहाँ पे एक बार हम कैमरे की नज़र से दिखा दें कि यहाँ भगवान जो है वो विराजमान है और नीचे से दर्शन जो है वो हो सकते हैं और जल जो है वो सीधा सीधा भगवान के शिवलिंग पर जो अर्घा के जरिए पहुंचता है और ये भगवान हरि और हर यानी शिव और विष्णु का ये एक ही छत के नीचे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ की महिमा उतने ही अपरंपार और भक्त यहाँ पे आकर भगवान के दर्शन मात्र से अपने मनोवांछित जो फल है उसकी प्राप्ति करते हैं। आस्था भक्ति से सराबोर हरिहर क्षेत्र का ये भगवान शिव और विष्णु का मंदिर और यहाँ पे भक्त जो है वो बड़े ही आस्था श्रद्धा भक्ति से सराबोर होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। कार्तिक के महीने में भी न सिर्फ सावन में अद्भुत दृश्य होता है कि जब गंगा गंडक के संगम पर करीब 10 लाख श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और उसी समय जो सोनपुर का प्रसिद्ध मेला है वो भी लगता है। तो अभी सावन के महीने की तीसरी सोमवारी खास योग है और इस दिन यहाँ पे तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, महिला हो पुरुष हो, अलग अलग कतारों में भगवान शिव और विष्णु को जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं और मंदिर में भगवान को नमन करके अपने जो मनोवांछित फल है उसके लिए यहाँ पे और उस लाभ के लिए यहाँ पे पहुंचकर भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं और आस्था और श्रद्धा भक्ति यहाँ पे देखते ही बन रही है और दूर दराज से लेकर तमाम जगहों से भक्तों का हुजूम बाबा के दरबार में। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी रजनीश। पहाड़ी मंदिर रांची से भी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार चंदन, रांची की पहाड़ी मंदिर की बात की जाए, यहाँ पर भी भक्तों की भारी तादाद देखने को मिलती है, कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आज किस तरीके का उत्साह जो है आप देख पा रहे हैं? चूंकि तीसरी सोमवारी है, हम बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं चूंकि सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक भक्त के लिए। बिल्कुल, हम इस वक्त पहाड़ी मंदिर पे हैं और आप देख रहे हैं पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। सोमवार सावन की तीसरी सोमवारी है और पहाड़ी मंदिर में भी अब श्रद्धालुओं के लिए अर्घा सिस्टम किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। और ये आप नज़ारा देख रहे हैं पहाड़ी मंदिर का, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक भी कर रहे हैं और सुबह से यहाँ लंबी कतार रहती है लोगों की, वो जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। आप लोग पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक कर लिए, क्या कहेंगे, कितना महत्व है इस मंदिर का? अथा महत्व है बाबा का और हमारे रांची वासियों के लिए इससे बड़ा मंदिर कुछ नहीं है। और ये हमारे नगर सेठ हैं और हमारी खूब रक्षा करते हैं, सारे परिवार की, सारे रांची वासियों की, और हर मन्नत को पूर्ण करते हैं इनके। हाँ, हर मन्नत को पूरी करते हैं। आप कब पहुँचे? मैं पूरे सावन महीने आती हूँ, पूरे साल भर आती। सावन भर मैं 1 महीना में पहाड़ी चढ़ती हूँ। कष्ट मेरे को बहुत होता है लेकिन पता नहीं, मैं नीचे पहुँचती हूँ तो लगता है बाबा हाथ पकड़ के ऊपर तक ले गए मेरे को। मैं ऐसे घर पे नहीं चल सकती उतना, लेकिन बाबा का चमत्कार है कि बाबा खुद से मेरे को लगता है हाथ पकड़ के ऊपर तक ले जाते हैं। बिल्कुल, कितनी आस्था है, कितनी आस्था लोगों की है पहाड़ी मंदिर में और जो कह सकते हैं भाव है। पहाड़ी मंदिर का अपना ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक महत्व रहा है और यहाँ सावन के महीने में तो कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की पूरी आस्था उमड़ती है।
पहाड़ी मंदिर में लोग पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, सीढ़ियों को चढ़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं और हर किसी को इंतजार होता है कि सावन के महीने में राजधानी रांची ही नहीं, आसपास के सुदूर इलाके से लोग पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं, पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतों की झोली फैलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नतों की झोली फैलाते हैं, उनकी जो मुराद होती है, उनकी जो मांगे होती है, वो बाबा जरूर पूरी करते हैं। देखिए श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और चूंकि ये सावन का महीना है और सावन में हर किसी की ये कोशिश होती है कि वो पहाड़ी मंदिर जरूर पहुँचे, बाबा भोले को जलाभिषेक करें। यहाँ पे पूरी आस्था जो है वो समाई होती है। इस मंदिर का अपना पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। ये मंदिर अपने आप में विशिष्टता को समेटे हुए है और इसीलिए हर किसी की ये चाहत होती है कि वो पहाड़ी मंदिर पहुँचे और ख़ास करके सावन में तो हर कोई चाहता है कि ज़रूर वो वक्त निकाले, पहाड़ी मंदिर पहुँचे, बाबा भोले को जलाभिषेक करे। मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं पूरे महीने के लिए। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो चाक चौबंद होते हैं और ये लोगों की कोशिश होती है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचे वो अपनी जो आस्था को पूरी समर्पण भाव से पहाड़ी बाबा के सामने रखें, किसी तरह की किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। तो ये पहाड़ी मंदिर का विशेष महत्व है और राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर लोग पहुँचते हैं, आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और ये सावन की तीसरी सोमवारी है। तीसरी सोमवारी के मौके पर तो श्रद्धालु यहाँ उमड़ रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो कतारबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक करें। और इस बार यहाँ पे भी अर्घा सिस्टम किया गया है, अर्घा सिस्टम किया गया है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है अर्घा सिस्टम करने से। तो आप देख रहे हैं कि जलाभिषेक पहाड़ी बाबा को लगातार श्रद्धालु कर रहे हैं। सभी की ये कोशिश है कि वो पहाड़ी मंदिर पहुँचे, भोले बाबा को सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर जलाभिषेक करें। पहाड़ी मंदिर में पूरी तरह से आस्था, समर्पण और जो भक्ति भाव है वो देखने को मिल रही है। अर्घा लगा दिया गया है अंदर मंदिर में, इसीलिए जो भीड़ है मंदिर के अंदर वो नहीं दिखती है कि दरवाजे पर ही अर्घा व्यवस्था किया गया है ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से अर्घा के जरिए जलाभिषेक कर सकें। ये पहाड़ी मंदिर की आप तस्वीर देख रहे हैं। सावन की तीसरी सोमवारी और तीसरी सोमवारी के मौके पर पहाड़ी बाबा को जलाभिषेक के लिए लोगों की आस्था उमड़ी हुई है। बिल्कुल, भक्तों का जो सैलाब है वो चारों ओर नजर आ रहा है। कुमार चंदन, आपका शुक्रिया। रजनीश, आपका भी शुक्रिया हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी लाखों कांवड़िए जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में रात 12 बजे से ही जलार्पण किया जा रहा है। पूरा मंदिर परिसर बोल बम और बाबा गरीबनाथ की जय के जयकारों से गुंजायमान है और इस बार सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा सख्त की जा रही है। सावन की तीसरी सोमवारी है और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में मौजूद है, जहां पे कमरिया जो है हर सोमवार को यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और जो मनोकामना लिंग है, यहाँ पे मनोकामना लिंग है और तस्वीर देख सकते हैं। वो जो उत्साह है, जो कमरियों का अपार भीड़ है, वो आपको तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से भीड़ है। और तीसरी सोमवारी होने के कारण आज अत्यधिक भीड़ हो गई है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 लाख के करीब में जो कमरिया भक्त है यहाँ पे मौजूद आ चुके हैं, शहर में प्रवेश कर चुके हैं और जलाभिषेक शुरू कर दिए हैं। और साथ ही जो जलाभिषेक है वो पहले ही से रात्रि 12 बजे के नहीं करके पहले से जलाभिषेक किया जा रहा है। और उसके साथ ही जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं सुब्रत कुमार सेन, वो भी मौजूद है। आज तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। भीड़ तो है, हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शुक्रवार से सूचनाएं मिल रही थी। जो कांवरिया पहलेजा घाट से लगातार चल करके बाबा गरीबनाथ धाम में आते हैं, तो काफ़ी संख्या में कांवरिया थे। हम लोगों की तैयारी भी उस हिसाब से हम लोगों ने की है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, हेल्थ कैंप, पीएचडी की व्यवस्था और जो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जो कैंप्स वगैरह की व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर करता है, कांवरियों के ठहरने, शौचालय, स्नान, पेयजल की व्यवस्था, तो सारी तैयारी है। जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एसएसपी भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। कि सुरक्षा को लेकर सर भीड़ बहुत ज्यादा है, किस तरीके से सुरक्षा किया जा रहा है? देखिए, भीड़
तीसरी सोमवारी है, उस हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाया ही था। हर बार तीसरी सोमवारी को ज़्यादातर अपेक्षाकृत भीड़ रहती है, उस हिसाब से हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा पदाधिकारी का डेपुटेशन किया था। कई SHO को भी हम लोगों ने लगाया है। उसके अलावा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, SDPO लेवल के, DSP लेवल के ऑफिसर्स हैं, तो भी उनको भी यहाँ पर डेपुटेशन किया गया अलग अलग पॉइंट्स पे। इसके अलावा जो भीड़ को रोकने के लिए जहाँ अलग अलग पॉइंट्स पे बैरिकेडिंग की गई है और लगातार कंट्रोल रूम से उनको सूचना दी जाती है कि कहाँ पे भीड़ को रोकना है, कब उनको जाने देना है। तो इस तरीके से लगातार हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं। BM साहब और हम भी लगातार यहाँ पे हैं, अनुश्रवण कर रहे हैं। सुचारू रूप से भीड़ जा रही है, लोग पूजा कर रहे हैं और पूरी तरीके से सिचुएशन नॉर्मल है। SSP सुशील कुमार ने हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल के जवान भी लगाए गए हैं और इसके अलावा जो सेवा दल के जो कार्यकर्ता है, लगभग 7300 कार्यकर्ता यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। शहर में प्रवेश करने के समय से ही सेवा दल कार्यकर्ता हो या फिर पुलिस के जवान हो, वो सभी मुस्तैद दिख रहे हैं और भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। भीड़ आपको कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा होगा कि भीड़ की हालात क्या है और भीड़ इतनी है कि खुद जिलाधिकारी और SSP पूरे भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर यहाँ पे मुस्तैद दिख रहे हैं।